आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ओमेगा स्टडी ऑनलाइन पर। इस वीडियो में आज अपन 10वीं के विज्ञान विषय का असाइनमेंट जो कि शिक्षा मंडल के द्वारा अक्टूबर माह के लिए दिया गया है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, इसमें 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं और इन पाँचों के 5 मैडलिब की आवर्त सारणी और मोफले की आधुनिक आवर्त सारणी में तुलना करनी है। तो चलिए तुलना करते हैं। देखिए, इसमें आपका मैडलिब की आवर्त सारणी है और दूसरे साइड में आपका मोफले की आवर्त सारणी है। तो मैडलिब की आवर्त सारणी में देखिए क्या दिया हुआ है कि इस सारणी में आरंभ में 63 तत्वों को व्यवस्थित किया गया था, जबकि मोफले की आवर्त सारणी में 118 तत्वों को व्यवस्थित किया गया था। दूसरा देखिए, इस आवर्त सारणी में तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं, जबकि दूसरे में आपका परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। तीसरा है, इस आवर्त में सारणी में हाइड्रोजन का स्थान निश्चित नहीं था, जबकि आपका मोफले की जो आवर्त सारणी है उसमें हाइड्रोजन का स्थान निश्चित था। इस आवर्त सारणी में हीलियम, नियान और अन्य अक्रिय गैसों के लिए कोई स्थान नहीं था, जबकि मोफले की आवर्त सारणी में इनके लिए एक उपयुक्त स्थान था, जो कि आपके 18वें समूह में रखा जाता है। पाँचवा है, इस आवर्त सारणी के बीच बीच में खाली स्थान थे जहाँ पर नए तत्वों को रख सकते थे, जबकि मोफले की आवर्त सारणी में किसी भी प्रकार के रिक्त स्थान नहीं थे। तो इस प्रकार से आपका जो पहला क्वेश्चन है वो कंप्लीट होता है। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो देखिए, दूसरा जो क्वेश्चन है वो संकरण से संबंधित है। तो इसका जो आंसर है कुछ इस प्रकार से होगा। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ, आप इसको सीधा लिख लीजिएगा। तो इस तरह से इसका जो आंसर आपको लिख लेना है, ठीक है, इसका आंसर आपको लिख लेना है। साथ में आपको इस तरह से इसका अनुपात भी निकाल लेना है। इसमें देखिए, जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें 3 क्वेश्चन है, तो तीनों क्वेश्चन को अपन को इस तरह से कुछ लिखना होगा। तो इस तरह से जो है आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो जाता है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, साथ में इसे अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में अपन को 15 समूह के जो 2 तत्व हैं नाइट्रोजन स्क्वायर इज इक्वल 1s स्क्वायर 2s स्क्वायर 2p3, जबकि जो फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा 1s स्क्वायर 2s स्क्वायर 2p6 3s स्क्वायर 3p3। साथ में इस क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन भी है जिसमें अपन को बताना होगा कि नाइट्रोजन और फास्फोरस में किसका विद्युत ऋणता सर्वाधिक है। तो देखिए, किसी यौगिक के अणु में उसके किसी परमाणु द्वारा फाजे के इलेक्ट्रॉन युग्म को आकर्षित करने की जो प्रवृत्ति होती है उसको विद्युत ऋणता कहते हैं। किसी आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाने पर विद्युत ऋणता बढ़ती है और वर्ग में नीचे जाने पर इसका मान क्या होता है, कम होता है। नाइट्रोजन का आकार भी फास्फोरस से छोटा होता है, अतः N2 का विद्युत ऋणता फास्फोरस से ज़्यादा होता है। इसका मतलब है कि जो आपका नाइट्रोजन है वो ज़्यादा विद्युत ऋणता होता है। चलिए देखते हैं आप क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आपका। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बताना होगा एक ऐसी युक्ति का नाम जो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। तो देखिए, उस युक्ति का यानी कि उस डिवाइस का नाम होगा सोलर सेल यानी सौर सेल। तो सौर सेल वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत की युक्ति है जो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या करती है, रूपांतरित या फिर बदल देती है। सौर सेल सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में तत्काल परिवर्तित कर देता है। ठीक है, देखिए इसके बारे में कुछ और जानते हैं। धूप पर रखे जाने पर किसी सौर सेल से 0.5 से 1.0 वोल्ट तक की वोल्टता विकसित होती है तथा लगभग 0.7 वाट की विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो इन सब को भी आपको लिख लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पर एक चित्र बनाना होगा, तो आप उसको पुस्तक से देख करके जो है सौर सेल का चित्र बना सकते हैं। जाता है जो प्रकृति में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होता है। सौर सेलों का परस्पर संयोजन करके सौर पैनल बनाने में सिल्वर चांदी का उपयोग होता है। अब देखिए, इसके लाभ के बारे में पढ़ लेते हैं। तो जो सोलर सेल का लाभ क्या होगा, तो एक तो इसमें कोई भी घूमने वाला पार्ट होता नहीं है, यानी इसका रख रखाव बहुत ही आसान है। दूसरा बात करते हैं, यह जो है प्रदूषण रहित ऊर्जा प्रदान करता है, यानी कि सौर सेल का उपयोग करेंगे तो इससे किसी प्रकार से हमें हानिकारक चीज़ों की प्राप्ति नहीं होगी।
साथ में आप चाहे तो इसका उपयोग भी लिख सकते हैं। तो सौर सेल का उपयोग जो है उपग्रह में किया जाता है और ऐसे स्थानों पर भी किया जाता है जहाँ पर विद्युत ऊर्जा तारों के माध्यम से नहीं पहुँच पाती। तो आप चाहे तो इसका उपयोग भी लिख सकते हैं। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या कहता है कि आनुवंशिकी का अध्याय हमें फसल उत्पादन बढ़ाने में कैसे मदद कर सकता है। तो देखिए इसको भी आपको यहाँ पे देख करके लिख लेना है, मैं आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। तो इस तरह से अपन ने जो है पाँचों के पाँचों क्वेश्चन को इस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा, आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही इस चैनल को अपने दोस्तों में और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो चलिए वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।